अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। फाइनली आज की वीडियो में हम जो 3D मॉडल व्यूअर्स की जावास्क्रिप्ट साइट पे काम करेंगे। और अगर आप लोगों को याद हो तो हमने प्रोडक्ट टेम्पलेट के अंदर जस्ट लाइक मैं आई विल क्लोज प्रोडक्ट मीडिया डॉट लिक्विड के अंदर अगर आप लोगों को याद हो तो हमने प्रोडक्ट मॉडल के नाम से एक कस्टम HTML का एलिमेंट क्रिएट किया था। हम इस कस्टम HTML के जो हमने एलिमेंट हमने क्रिएट किया है और जो हमने कस्टम एलिमेंट क्रिएट किया हम इस पे वर्क करेंगे। और हम क्या काम बेसिकली करेंगे, क्या हम बेसिकली करेंगे कि जब हमारा इस बटन के ऊपर कोई क्लिक करता है वेन एवर, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में जो हमारा टेम्पलेट के अंदर 3D मॉडल व्यूअर का जो मॉडल पड़ा हुआ है उसको हम क्लोन करके मॉडल व्यूअर के अंदर ले आएंगे। एक बार फिर हम जब भी कोई हमारे बटन पे क्लिक करेगा तो हम करेंगे क्या, हम जो हमारा जो मॉडल व्यू टैग के अंदर जो टेम्पलेट के अंदर जो मॉडल व्यू टैग के अंदर जो हमारा जो मॉडल पड़ा होगा उसको क्लोन करेगा। और बेसिकली हमने एक ऐसा जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जो इसको क्लोन करेगा और क्लोन करके वो उसको 3D मॉडल व्यू के जो विंडो होगी उसके अंदर, जो कि हमारे पास है टेम्पलेट प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जो प्रोडक्ट मॉडल मॉडल वाली है विंडो है, इसके अंदर वो उसको ओपन कर देगा जो हमने टेम्पलेट के अंदर जो पड़ा होगा। सही, यहाँ तक समझ आ गई कि कोई के हमने प्रोडक्ट मॉडल का एक कस्टम HTML क्रिएट किया था। अब हम एक जावास्क्रिप्ट साइट के अंदर एक फंक्शंस क्रिएट करेंगे। और फंक्शन का काम क्या होगा, फंक्शन का काम होगा कि जब भी कोई हमारे बटन के ऊपर क्लिक करे तो जो हमारे टेम्पलेट के टैग के अंदर से मॉडल व्यू के अंदर पड़ा हुआ है उसको क्लोन किया जाए, क्लोन करके जो हमारा ये मॉडल मॉडल इसके अंदर ओपन कर दे। ऑलराइट, तो अब हम अपने VS कोड के अंदर मूव करते हैं और अपना काम हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने इस पेज के अंदर आ जाते हैं और इस पेज के अंदर हम टॉप पे जाते हैं। टॉप पे जहाँ पे हमने यहाँ पे ये स्क्रिप्ट टैग लगाया हुआ है, इस टैग के ऊपर, यहाँ अगर आप चाहें तो इस टैग के नीचे जहाँ पे भी आप चाहें, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप एक स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे स्क्रिप्ट, और इसके अंदर आप देते हैं सोर्स के अंदर हम दे देते हैं। अब हमने करना क्या है, हम जो जावास्क्रिप्ट साइट का जो हमने काम करना है वो हम एक न्यू फाइल के अंदर करेंगे। इंस्टेड ऑफ हम इसी फोल्डर के अंदर करें, हम एक न्यू फाइल के अंदर क्रिएट करेंगे। तो उस फाइल का यहाँ पे हम सोर्स में नाम दे देंगे और उस फाइल का हम यहाँ पे नाम देते हैं प्रोडक्ट मॉडल डॉट JS। और ये फाइल हम कहाँ पे बनाएंगे, ये फाइल हम बनाएंगे अपने एसेट्स URL के अंदर। और इसके साथ हम इसको डेफर दे देंगे। डेफर आप लोगों को याद हो, जब हमने थीम चेक का काम किया था तब हमने कहा था कि हम जब भी स्क्रिप्ट टैग यूज़ करेंगे तो हम उसमें साथ हम देंगे उसको डेफर देंगे। तो यहाँ पे हम डेफर कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करके हम आते हैं अपने इधर एसेट्स के अंदर और यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट मॉडल के नाम से। इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो जावास्क्रिप्ट फाइल है, तो .js के नाम से हमने क्रिएट कर ली है। ऑलराइट, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस फाइल के अंदर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास प्रोडक्ट मॉडल एक्सटेंड्स HTML एलिमेंट। और HTML एलिमेंट्स हमारे पास आपको पता है कौन सा है। इसके अंदर हम इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम देते हैं सुपर का फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं सुपर। ऑलराइट, और इस आउटसाइड द कंस्ट्रक्टर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं ओपन मॉडल, और इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं राइट बिसाइड दी सुपर का जो हमारा फंक्शन है इसके बिल्कुल साथ हम कहते हैं दिस डॉट ओपन मॉडल। और इसके साथ साथ हम एक और काम भी करेंगे, हमारे पास जो ये फंक्शन है इसके साथ हम इसको जो क्लास को के फंक्शन को भी कॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पे इस करता हूँ कॉन्स्ट करता हूँ कॉन्स्ट प्रोडक्ट मॉडल इज इक्वल टू, और ये क्या है, ये हमने जो कस्टम एलिमेंट बनाया था ना हम उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, जो हमने प्रोडक्ट मॉडल के नाम से बनाया था डिफ़ाइन कर लेते हैं इसको। और ये कौन सा मॉडल था, अगर आपको याद हो तो ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट मॉडल था इसकी बात हो। ऑलराइट, इसकी बात हो रही है तो हम इसको यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे प्रोडक्ट मॉडल, और उसके साथ साथ हम अपने फंक्शन का एट्रीब्यूट भी इसको दे देंगे। जस्ट लाइक कि हम इसके बाहर साथ आते हैं और सेकंड एट्रीब्यूट जो होगा वो हमारा फंक्शन का नेम होगा, क्लास वो आ जाएगी फंक्शन के प्रोडक्ट मॉडल। और इसके साथ इस फंक्शन के अंदर हम आते हैं और चेक करते हैं हमारा ये फंक्शन वर्किंग में है भी कि नहीं है।
तो यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल कर लेता हूँ console.log, उसके अंदर वर्किंग, सेमीकोलन डालना मत भूलिएगा। इसको सेव करते हैं। सेव करके आप लोगों ने क्या करना है, सेव करके आप लोग हम आते हैं ब्राउज़र में और लेट्स चेक इट, रिफ्रेश, इंस्पेक्ट, कंसोल। ऑलराइट, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, ऑलराइट ओके, यहाँ पे जो इशू आ रहा है वो इसका आ रहा है। इसको मैं करता हूँ रीनेम और यहाँ पे हम डालते हैं हाइफन। आप देखिए अगर यहाँ पे जो हमने एड्रेस दिया है उसमें हमने हाइफन डाला हुआ है और उसके साथ साथ बाकी सही है। तो यहाँ पे जब एड्रेस ही सेम नहीं था तो 404 का एरर आ रहा था। अब हम इसको करते हैं ऑलराइट, सेव करते हैं इसको और अब जाके हम चेक करते हैं आइधर अब हमारा एरर सॉल्व होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे वर्किंग आ गया है। ऑलराइट, अब हम वापस VS कोड में मूव करते हैं और नेक्स्ट फर्दर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट हाइफन मॉडल JS में जाते हैं और console.log को रिमूव करके अब हम इसकी जगह पे क्या करते हैं, इसकी जगह पे हम लिखते हैं कॉस्ट। अब हमने गेट करनी है मीडिया आईडी, तो मीडिया आईडी के लिए करते हैं मीडिया आईडी इज इक्वल टू दिस डॉट गेट मीडिया आईडी। हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और इसके साथ हम क्या करते हैं, हम इसके यहाँ पे जाके एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं मीडिया आईडी का। मैं कहता हूँ गेट मीडिया आईडी और यहाँ पे हम इसका फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अब सिमिलर वे से जस्ट लाइक जैसा हम मीडिया आईडी गेट करेंगे इसी तरह से हम एक और फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं जिसमें हम मॉडल गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉस्ट मॉडल इज इक्वल टू दिस डॉट गेट मॉडल और इस फंक्शन को भी हम ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट लाइक बिसाइड दिस, तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ गेट मॉडल के नाम से एक फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर हम अब इनके अंदर फंक्शंस के अंदर अब हम काम करेंगे। सो ऑलराइट, अब इसके साथ हम क्या करते हैं, अब इसके साथ अगर मैं एक काम करूं, क्योंकि मैंने यहाँ से मीडिया आईडी गेट करनी है तो मीडिया आईडी मैं कहाँ से गेट करूँगा, मैं अपने इस स्निपेट से गेट करूँगा। मैं इस स्निपेट से अपनी मीडिया आईडी गेट करूँगा कहाँ से, ये प्रोडक्ट मॉडल से। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक क्रिएट करता हूँ डेटा हाइफन मीडिया हाइफन आईडी और यहाँ पे मैं करता हूँ इस डाटा के अंदर क्या जाएगा, इस डाटा के अंदर हमारी आ जाएगी मीडिया डॉट आईडी। अब इस डाटा के अंदर हमारे पास हमारी मीडिया की उस मीडिया की आईडी पड़ी हुई है और इसके साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ मैं आता हूँ और यहाँ पे अब लिखता हूँ कॉस्ट। अब हमारी आईडी में क्या है, अब हमारी जो आईडी है वो है दिस डॉट गेट एट्रीब्यूट और जो हमने वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसको हम यहाँ पे ले आते हैं गेट मीडिया आईडी। सो इन दिस वे हम अपनी मीडिया आईडी कॉस्ट आईडी के अंदर लेके आ रहे हैं और इसके साथ मैं यहाँ पे रखता हूँ रिटर्न आईडी और ये आईडी रिटर्न होके मेरे कॉस्ट मीडिया आईडी के अंदर आ जाएगी। और अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ console.log और इसके अंदर आप अगर मीडिया आईडी लिखें तो आप देखेंगे हमारे पास मीडिया आईडी आ जाएगी। मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे मूव करते हैं और रिफ्रेश, तो ये देखिए हमारी मीडिया आईडी आ गई है। ऑलराइट, और 589, तो यहाँ पे हम जाते हैं और ये देखें ये वाली हमारी मीडिया आईडी यहाँ पे आ चुकी हुई है। ऑलराइट, और इसके साथ हम VS कोड पे जाते हैं। अब बारी हमारी है नेक्स्ट हमारे मॉडल की। सो नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे आएगा वो होगा मॉडल और हम मॉडल को चेक करेंगे कि हमारा मॉडल आया कि नहीं आया। सो हम गेट मॉडल पे जाते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं कॉस्ट मॉडल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इधर हम ले आएंगे। अगर आप लोगों को याद हो मॉडल हमारे पास कहाँ से आएगा, इधर हम जाते हैं तो हमने इस div को आईडी दी थी और मैंने कहा था ये हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको आईडी देंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास आईडी है ये यहाँ पे इसको दे दूँगा और इसके बाद सेमीकोलन लगा के रिटर्न मॉडल सेमीकोलन सेव। अब देखिए हमारे पास हमारा मॉडल आ जाएगा। रिफ्रेश, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हमारे जो मॉडल आ गया है। ऑलराइट, वापस हम VS कोड में जाते हैं और अब यहाँ से console.log को रिमूव करते हैं हम और क्या करते हैं और चेक करते हैं कि अगर तो हमारे पास कोई भी मीडिया आईडी नहीं आती तो हम ये वहाँ पे ही रिटर्न कर देंगे और प्रोग्राम वापस वहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन दूसरे सिनेरियो में क्या होगा, दूसरे सिनेरियो में हम क्या करते हैं
मैं यहाँ पे उससे पहले जाता हूँ अपने इधर और मैं इस बटन को एक आईडी देता हूँ, प्रोडक्ट मॉडल ओपन बटन स्लैश, और यहाँ पे मैं इसे क्या देता हूँ, मीडिया डॉट आईडी के, ये इस बटन में जिस जो मीडिया होगा उसकी आईडी आएगी, आनी चाहिए। तो अब इसको हम लेके आते हैं, यहाँ से इसको सेव करूँगा, सेव करना मत भूलिएगा, और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अब अगर तो हमारे पास मीडिया आईडी होती है तो उस सिनेरियो में हम कहते हैं कॉस्ट क्यूरी सिलेक्टर लगाते हैं, और यहाँ पे हमने डाटा इंटरपोलेट करना है तो यहाँ पे हम लेके आते हैं बटन, और बटन के अंदर हम आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट मॉडल ओपन बटन, और इसके साथ अब यहाँ पे हम डाटा सेट लेके आएंगे, वो हमारे पास आ जाएगी मीडिया आईडी, और इसके बाद हम डाल देते हैं हमारे पास एज यूजुअल सेमीकोलन। ऑलराइट, और उसके साथ अब हम इस पे जो हमारे पास ओपन मॉडल बटन है, ये वाला जो हमारे पास ओपन मॉडल बटन है, हम क्या करते हैं इस पे अब इवेंट लिस्टनर लगा देते हैं कि अगर तो इस पे ऐड इवेंट लिस्टनर, और इवेंट लिस्टनर हम क्या लगाएंगे इन केस कोई इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक तो हमारे पास जो फंक्शन है वो एक चलेगा जो कि होगा फंक्शन ई, व्हाट्सएवर आप नाम रखना चाहें इसका, और फंक्शन ई में क्या होगा, फंक्शन ई में होगा मॉडल डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और इसके अंदर क्यूरी सिलेक्टर के अंदर जो यहाँ पे हमने बॉडी की क्लास क्रिएट की थी, आप लोगों को याद आईडी क्रिएट की थी, ये हम देंगे। यहाँ पे हम देते हैं बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल, और इसको हम करेंगे एम्प्टी क्यों करेंगे, समटाइम्स होता है कि दो हमारे पास होते हैं, एक ही प्रोडक्ट में दो 3D मॉडल्स हैं और विंडो एक ही है, तो हमारा जो एक 3D मॉडल ओपन हुआ तो मॉडल व्यूअर के अंदर वो आ गया, तो हम जब भी फंक्शन कॉल होगा तो पहले वो एम्प्टी करेगा, फिर उसकी जगह में नए को क्लोन करके लेके आएगा। समझ आइए आप लोगों को, तो ये होगा, और इसके अंदर हम ले आते हैं एक क्रिएट करता हूँ वेरिएबल टेम्पलेट के नाम से टेम्पलेट, और उसमें क्या करते हैं, उसमें कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और इसके अंदर हम लिखते हैं प्रोडक्ट मॉडल डेटा मीडिया आईडी इज इक्वल टू मीडिया आईडी। ऑलराइट, और इसके बाद हम लगा देते हैं सेमीकोलन। सेव किया, सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे हाँ ऑलराइट सही है, नहीं, बल्कि यहाँ पे हम एक और काम करेंगे, यहाँ पे हम इसके आगे जो प्रोडक्ट मॉडल के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट मॉडल कौन से वाला, ये प्रोडक्ट मॉडल, इसके अंदर जो टेम्पलेट है उसको हम पहले हमने इसकी आईडी के तो टारगेट किया, ये पहले हमने इस चीज़ को कहा, और फिर हमने कहा इस प्रोडक्ट मॉडल के अंदर जो ये टेम्पलेट है ना इस पे हम जाएंगे। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, कहता हूँ इसके अंदर जो इसके चाइल्ड जो है टेम्पलेट वहाँ जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि हम वाकई हमें टेम्पलेट जो है वो हम गेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो उसके लिए हम क्या करते थे console.log, और उसके अंदर हम लिख देते हैं टेम्पलेट, सेव करते हैं, सेव करके हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, रिफ्रेश, और मैं क्या करता हूँ, हमने कहा था whenever we click on that तो हाँ we get template, बट अब एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ मैं डायरेक्ट ही ये डॉक्यूमेंट जो फ्रेगमेंट है इसको डायरेक्ट इसको गेट करूँ, फिर हम इस पर क्लोन करेंगे। सो मैं आता हूँ यहाँ पे अपने VS कोड पे, और आफ्टर डैट मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक कॉस्ट क्रिएट करता हूँ, कॉस्ट क्लोन, और मैं कहता हूँ टेम्पलेट डॉट कंटेंट डॉट क्लोन नोड, और अगर तो ये ट्रू होता है उस सिनेरियो में ये होगा ट्रू। ऑलराइट, और अब हम टेम्पलेट की जगह क्लोन लिखते हैं, और अब हम चेक करते हैं कि अब हम जो अंदर वाला उसका था वो गेट करते हैं कि नहीं करते। सो यहाँ पे हम आए, रिफ्रेश इट। ऑलराइट, इसको हम करेंगे कंटेंट, सेव करके अब हम आते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश इट। तो देखिए अब हमारे पास डायरेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट आ गया। सो हम वापस अपने VS कोड में जाते हैं, और अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम इस जो क्लोन है इसको अपेंड करेंगे बॉडी ऑफ मॉडल विंडो में। सो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ console.log हम यहाँ पे लिखते हैं मॉडल डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और इसके अंदर हम बॉडी, अब इसको अपेंड करेंगे
हमारे पास होता है अपेंड चाइल्ड का फंक्शन और इसके साथ हम कर देंगे क्लोन। और अभी तक हमारा डन नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ये इस बात को मेक श्योर बनाना है कि जो हमारा हमने अपना रिवील में इंटरेक्शन किया था हेयर, हम इसको मैन्युअली ऑटो में करेंगे। ऑलराइट, तो हम क्या करते हैं, हम मॉडल डॉट क्वेरी सिलेक्टर लगाते हैं, मॉडल डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड हेयर व्हाट वी डू, हेयर हम बॉडी को अगेन वी टारगेट बॉडी और बॉडी के अंदर हम मॉडल व्यूअर डॉट सेट एट्रीब्यूट, इसके अंदर जो हमारा मॉडल के अंदर बॉडी के अंदर जो मॉडल व्यूअर है उसका जो सेट एट्रीब्यूट है उसको हम जो रिवील है उसके अंदर उसको हम ऑटो कर देंगे। रिवील हमारा हो जाएगा ऑटो। सो अभी देखिए क्या होगा फर्स्ट। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको जाके चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश इट। आई होप मेरा अब जो मॉडल व्यू है वो मेरा वहाँ पे आ जाना चाहिए। मैं इसको ओपन करता हूँ। सो अगेन अभी हमारा आई थिंक हाँ रिफ़्रेश किया और रिफ़्रेश करके चेक करते हैं अगेन। अभी हमारा कंसोल डॉट लॉग ही चल रहा है। सो हमने इसको सेव नहीं किया, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद अब जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ऑलराइट, क्लिक है और ये हमारा यहाँ पे मॉडल व्यूअर ओपन हो गया। अब नेक्स्ट हम इसकी CSS प्रॉपर्टी पे काम करेंगे और इसको एक CSS के थ्रू इसको सेट करेंगे। तो अभी के लिए देखें जावास्क्रिप्ट साइट हमारी वर्किंग में है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।